जैनों की एक पहचान है पानी छान करके उपयोग करना। अनेक लोगों ने इस पहचान को परिवर्तित कर दिया और वह कहने लगे पानी छान करके पीना। ध्यान रखिए, पानी छान करके पीने वाला मात्र जैन नहीं है, बल्कि जो पानी छान करके उपयोग करता है वह जैन है। इसीलिए प्रत्येक जैन को, प्रत्येक जिनेंद्र भक्त को पानी छान करके ही उपयोग करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि पानी छान करके ही उपयोग करना चाहिए? व्रत विधान संग्रह हमारे यहाँ ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कहा गया कि पानी की एक बूंद मात्र में इतने जीव हैं कि वह अगर कबूतर का रूप धारण कर ले तो सारे जम्बू द्वीप को लबालब भर देंगे। और आगमिक रूप से कहा ही जाता है, एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब असंख्यात जीव एक बूंद पानी में हैं तो आप दिन भर में कितना पानी प्रयोग करते हैं। आज हर व्यक्ति सोच रहा है मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्म करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, कष्ट आने में एक निमित्त यह भी है कि आप स्वयं असाता वेदनीय कर्म का आश्रय कर रहे हैं। और वह कैसे? जब एक बूंद जब आप अनछना पानी भी प्रयोग करते हैं तो उससे भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। और जब आप इकट्ठा इतना सारा पानी अनछना प्रयोग करेंगे तो क्या आपके लिए असाता वेदनीय कर्म का आश्रय नहीं होगा? अवश्य होगा। इसीलिए हर व्यक्ति अनछना पानी को त्याग करके छना पानी ही प्रयोग करे। इतना तो आपको मालूम चल गया कि एक बूंद पानी में कितने जीव? 36,450। तो यह विज्ञान बोल रहा है, लेकिन हमारे आगम की दृष्टि से एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं। कितने? याद रख लेना, अब असंख्यात जीव हैं। अब उन असंख्यात जीवों की हिंसा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो पानी छान करके ही प्रयोग करना चाहिए। अब पानी कैसे छाने, कैसे छन्ने से छाने, छन्ना कैसा होना चाहिए? आज जैनों ने इस विवेक को भी खो दिया। घर घर में आप बताएं क्या लगी हुई है? छन्नी लगी हुई है। हर नल की टोटियों में छन्नी का प्रयोग हो रहा है। और जहां हमारे यहाँ छन्नी की विशेषता बतलाते हुए कहा छन्ना कैसा होना चाहिए, तो छन्ने के बारे में कहा शास्त्रों में, छन्ना इतना मोटा होना चाहिए कि धूप की किरण उसके आर पार दिखाई ना दे। छन्ना इतना बड़ा होना चाहिए कि बर्तन जितना है उससे कम से कम 3 गुना बड़ा। और दूसरी दृष्टि से कहा गया 24 अंगुल चौड़ा, 36 अंगुल लंबा। ऐसा यह छन्ने का स्वरूप है। छन्ना स्वच्छ होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, लट्ठी के कपड़े का होना चाहिए। जबकि आज तो जो कपड़े पुराने हो गए उन कपड़ों का लोग छन्ना बना लेते हैं। और इतना पतला छन्ना होता है जिससे आपकी वॉल भी दिखाई देती है, नल भी दिखाई देता है। क्या यह छन्ने का स्वरूप है? आप एक बार छन्नी को अपनी देखना, उस छन्नी से आपके नल की वह टोटी भी दिखाई पड़ेगी। इसका तात्पर्य जब वह नल दिखाई दे रहा है तो क्या वह छन्ना है? नहीं, यह केवल फॉर्मेलिटी है। इसीलिए जब भी प्रयोग करें तो छन्ने का ही प्रयोग करें। और छन्ने का प्रयोग करके उसकी जीवानी, जिस स्थान से आप पानी लेकर के आए हैं, जिस स्थान का वह पानी है, उसी में उस जीवानी को डालना चाहिए। आज तो घर घर में बोरिंग हो गए, घर घर में पाइपलाइन के द्वारा पानी आने लगा और जल गालन की सुविधा नहीं रही। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम कुछ जीवों की रक्षा करने के लिए जो पानी छानते हैं, उस पानी को छान करके उस जीवानी को एक बर्तन में एकत्रित करते जाएं। और उस पानी को अपने जो पानी
की टंकी है उसमें बार बार पलटते जाएं, या फिर उसी पानी को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करके जब वह बर्तन भर जाए तो पुनः उसी पानी को छान करके प्रयोग कर लें और जीवानी उसी में डाल दें। तो जो 100% जीवों की हिंसा हो रही है, असाता वेदनी कर्म का तीव्र आश्रय हो रहा है, हर प्रकार से हम परेशान हैं, बीमारियां हो रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों का निवारण अवश्य होगा। ध्यान दीजिए, जो श्रावक सुख को प्राप्त करना चाहता है, असाता वेदनी कर्म की निर्जरा करना चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं करना, केवल अपने श्रावक के 3 कर्तव्यों का पालन कर ले। कौन कौन से? पानी छान करके उपयोग करना, नित्य देव दर्शन करना और रात्रि भोजन नहीं करना। इसके अलावा आगम में जो 6 कर्तव्य और कहे गए हैं, उन 6 कर्तव्य को अपने शक्ति साहब अगर वह करता है तो उसके नियम से असाता वेदनी कर्म का क्षयोपशम होता है। आज वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि आप उबले पानी का प्रयोग करें। कई बार बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, सुबह पानी छान लिया एक बार और उसी पानी को दिन भर प्रयोग करती हैं, जबकि हमारे आगम ग्रंथों में कहा गया छने पानी की मर्यादा कितनी है? केवल 48 मिनट। अगर उसमें ऐसी कोई सामग्री डाल दी गई जिससे उसका रूप, रस, गंध, वर्ण परिवर्तित हो गया तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो गई। अगर उस पानी को उबाल दिया तो उस पानी की मर्यादा 24 घंटे की हो गई। अब आप ये बतलाएं कि आप केवल पानी छानती हैं ना, और फिर कब तक प्रयोग करती हैं? दूसरे दिन तक। अब सोचिए, वो 48 मिनट के बाद वह पानी पुनः अनछना हो गया। जैसे जीव असंख्यात उसमें पहले थे, 48 मिनट बाद पुनः उसमें असंख्यात जीव पड़ चुके हैं। अब वही पानी आप प्रयोग कर रहे हैं, वह छना पानी है क्या? नहीं है, वह अनछना पानी हो गया। इसलिए प्रत्येक जैनों के लिए चाहिए कि वह छने पानी का प्रयोग करने के लिए पानी छान करके उसको थोड़ा सा उबाल लें, गरम कर लेंगे तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, कुछ डाल देंगे तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, और उबाल देंगे तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। अतः प्रत्येक श्रावक और श्राविकाओं का कर्तव्य है कि आप इस प्रकार से अपने इस जैनों की पहचान जल गालन पानी छान करके उपयोग करने का अवश्य ध्यान रखें, जिससे आपके अहिंसा का पालन हो सके और भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो इस महान संकेत का पालन हम सभी कर सकें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें।